गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम चौथी कक्षा के पाठ्य पुस्तक से एकता में शक्ति नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एकता माने यूनिटी, शक्ति माने स्ट्रेंथ, यानी मिलके होने से हम ताकतवर होते हैं। अगर अलग हो जाए तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसीलिए हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। यह बात हमें इस कहानी द्वारा बताया गया है। तो आइए ध्यान से इस कहानी को सुनिए। बहुत दिनों पहले की बात है। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। बहुत दिनों पहले एक जंगल था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव माने, गांव किसे कहते हैं? विलेज। जंगल माने फॉरेस्ट। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में किसान रहता था। किसान माने फार्मर। किसान किसे कहते हैं? फार्मर। फार्मर देश का अन्नदाता होता है, ठीक है। वह किसान बूढ़ा हो गया था। तो जो किसान था वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा माने ओल्ड। उस किसान के 4 बेटे थे। किसान के चारों बेटे बहुत बलवान थे। जो बूढ़ा किसान था उसके 4 बेटे थे, वह बहुत बलवान थे। बलवान माने ताकतवर। खेती के काम में वे अपने पिता की सहायता करते थे। जब किसान खेत में काम करता तो वे 4 लड़के किसान की सहायता करते थे। सहायता माने हेल्प। उस किसान को एक ओर खुशी होती थी तो दूसरी ओर बहुत दुख होता था। किसान एक तरफ से खुश होता था और फिर एक बार सोचते सोचते वह दुखी भी हो जाता था। किस लिए? खुशी इस बात की कि उसके बेटे काम काज में उसकी सहायता करते। दुख इस बात का कि वे आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते। किसान इसलिए खुश था कि उसके काम करते समय उसके बेटे उसकी सहायता करते थे, इसीलिए वह बहुत खुश था। वह दुखी इसलिए था कि उसके बेटे आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते थे। अपने बेटों को हमेशा लड़ते झगड़ते देख किसान चिंता में डूबा रहता था। इस प्रकार वे हमेशा लड़ते झगड़ते देखकर किसान चिंता में दुखी रहता था, चिंता में डूबा रहता था। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया। किसान ने बहुत बार अपने बेटों को समझाया कि आपस में मिलजुल कर रहो, झगड़ो मत, मगर वे नहीं मानते थे। फिर भी उसके बेटों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया। किसान हमेशा यही सोचा करता था कि अपने बेटों को किस तरह सुधारा जाए। किसान हमेशा यही सोचता रहता था कि किस प्रकार से अपने बेटे को सुधारा जाए। सोचते सोचते किसान तंग आ गया। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। उसने एक उपाय सोचा। वह कहीं से 4 लकड़ियों को लाया। उसने उन लकड़ियों को मिलाकर एक गट्ठर बांध दिया। तो किसान ने क्या किया? कहीं से 4 लकड़ी ले आया। लकड़ी माने स्टिक्स। लाकर उन्हें एक जगह गट्ठर बांध दिया, यानी बंडल बांध दिया। उसके बाद किसान ने अपने 4 बेटों को बुलाया। 4 बेटे दौड़कर अपने पिता के पास आ गए। फिर किसान ने क्या किया? अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। वे तुरंत ही पिता के पास आ गए। किसान ने अपने बेटों से कहा, प्यारे बेटों, मैं आज तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पास आए हुए बेटों से किसान कहने लगा कि मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। 4 बेटों ने एक ही स्वर में पूछा, पिताजी आप कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? बेटे पूछने लगे कि पिताजी आप
किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हो? किसान ने कहा, मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा के लिए किसान के बेटे तैयार हो गए, तो वे मान गए उस परीक्षा के लिए। तब किसान ने लकड़ियों का गट्टर दिखाकर कहा, तुम लोगों को इसे तोड़ना होगा। तब किसान ने उस 4 लकड़ियों से बंधा हुआ गट्टर जो है उसे बताकर कहा कि तुम लोगों को इस लकड़ियों के गट्टर को तोड़ना होगा। तब पहले किसान के बड़े बेटे आगे आया। किसान का जो बड़ा बेटा है वह पहले आगे आया। उसने गट्टर को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका। पहले बड़ा लड़का जो है किसान का, वह आगे आया, वह उस गट्टर को तोड़ने में असफल हो गया, उससे वह नहीं टूटा, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका। इस तरह बाकी तीनों भी एक एक करके आगे आए। इस प्रकार बाकी 3 लड़के भी एक एक करके उस गट्टर को तोड़ना चाहा, मगर सारे लड़के उसमें असफल हो गए, वे तोड़ नहीं सके। सब ने उस गट्टर को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उस गट्टर को तोड़ नहीं सका। कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। कुछ देर बाद किसान ने गट्टर को खोलकर लकड़ियों को अलग कर दिया। फिर किसान ने क्या किया, उस लकड़ियों को उस गट्टर से खोलकर अलग कर दिया। उन 4 लकड़ियों को अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, अब तुम लोग अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ डालो। फिर उसने क्या किया, उन 4 लकड़ियों को अपने बेटों में बांट दिया। हर एक को एक एक लकड़ी देकर कहने लगा कि तुम लोग अब अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डालो। अब किसान के बेटों ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ डाला। उस लकड़ी को आसानी से तोड़ डाला। लकड़ियों को तोड़ने के बाद किसान ने अपने बेटों से कहा, तुम लोग अपनी अपनी लकड़ी तोड़ने में सफल हो गए हो। पहले 4 लकड़ियां एक गट्टर में थी, अब अलग हो गई हैं। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 4 को तोड़ना मुश्किल है। किसान कहने लगा, पहले तो तुम 4 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने में असफल हो गए, मगर जब मैं उन्हें अलग कर दिया तो तुम उसे सफलता से तोड़ गए। यानी इसी तरह मनुष्य भी अकेले होने से कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अकेला होने से कमज़ोर पड़ जाता है, उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। गट्टर की तरह मिलकर रहने से मजबूत होता है। इसीलिए तुम लोग भी आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो, चारों भी मिलकर रहो। इसी प्रकार तुम लोग जो लकड़ियों का गट्टर है उस प्रकार मिलजुल कर रहने से मजबूत हो सकते हो। तो तुम लोग भी अब से मिलजुल कर बिना झगड़े रहो, कहकर किसान अपने 4 बेटों से कहने लगा। यह सुनकर किसान के बेटे बहुत खुश हुए। यह बात सुनकर किसान के बेटे खुश हो गए, उनकी आंखें खुल गई। 4 लड़के समझ गए कि एकता में शक्ति और जीत है। वे समझ गए कि एकता में ही शक्ति और जीत है। हम चारों मिलकर रहने से ही हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और हमें कोई भी हरा नहीं सकता। यह सोचकर वे खुश हो गए। फूट में शक्तिहीनता और हार है। अलग होने से शक्ति की हीनता है और हार है, यह वे समझ चुके थे। यह जानने के बाद उन लड़कों ने आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। यह समझने के बाद उन लड़कों ने आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब अपने बेटों को देखकर किसान बहुत प्रसन्न हो गया। तब से किसान के बेटे मिलजुल कर रहने लगे। यह देखकर किसान बहुत खुश हो गया। तो यह थी एकता में
शक्ति की कहानी। आप सब लोगों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए, यही इस कहानी से हमें मालूम होता है। सो इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और पाठ के अंत में जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें सीख कर आपके पुस्तक में लिखिए, और जो भी डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।